हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव। कृष्ण भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे और वो क्या एक्शन लेंगे। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अगर मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर से मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। ओम नमः शिवाय। अगर मेरे व्यूवर्स, जजमेंट का कार्ड है, अगर मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। ओम नमः शिवाय। अगर मेरे व्यूवर्स उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो कैसा फील करेंगे। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ट्स। फाइव फाइव किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। 5 नंबर अगर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये चेंज का नंबर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, थ्री ऑफ सोर्ट्स और बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन है टॉरस ओको कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, या तो
अगर आप मूव ऑन करने लगेंगे अपने पार्टनर से तो वो कैसा फील करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ तो बॉटम ऑफ द डेक में ही मूव ऑन की एनर्जी आई है। अगर आप उनसे मूव ऑन कर देंगे तो उन्हें तो पहले तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर आप मूव ऑन करने की सोचेंगे भी तभी भी अगर उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उनसे थोड़े डिटेच हो रहे हैं, आप उनसे इमोशनली डिटेच हो रहे हैं, आपको उनकी केयर नहीं है, आपको उनकी परवाह नहीं है, आप उनकी लाइफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें ऐसा महसूस भी होगा तो ये सोचने से ही उन्हें उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। या 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड साफ साफ बता रहे हैं ये उनकी हालत हो जाएगी, उनका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। और सबसे बड़ी इफेक्ट क्या होगा पता है, वो बहुत ही डिटेच हो जाएगी अपनी लाइफ से। मतलब कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सब कुछ जैसे चला गया, जैसे सब कुछ चोरी हो गया उनका। ये उन्हें ऐसा फील होगा जैसे उनके पास जो था सब कुछ कोई चुरा ले गया। मतलब कि एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, जीने की तमन्ना खत्म हो जाएगी, बहुत ही डिटेच हो जाएंगे पूरी तरह से। हर खुशियों से जैसे डिटेच हो जाएंगे, जैसे जीने में कोई मज़ा ही नहीं रहा, ऐसा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कि साफ बता रहे हैं कि अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो उनका झगड़े होते रहेंगे दूसरों के साथ, किसी के साथ उनकी बनेगी नहीं, सबके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट बनते होते रहेंगे किसी ने, क्योंकि उनका मूड ही ऐसा हो जाएगा। वो बात बात पे गुस्सा करने लगेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, सबसे उनके झगड़े होते रहेंगे। लेकिन पता है क्या होगा, वो आपको कभी बताएंगे नहीं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कभी आपको बताया नहीं है और फिर भी वो नहीं बताएंगे। वो इतने जिद्दी है, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपके पर्सन की है, बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनकी। वैसे तो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है, आप उनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड है। मतलब कि आपसे वो बहुत ही अट्रैक्टेड है और आपके कॉन्फिडेंस, आपके पावर से बहुत ही वो प्रभावित है। मुझे लगता है आप क्वीन ऑफ वॉन्ड है, मतलब कि आप डिसीजन मेकिंग में बहुत ही तुरंत आप फैसला ले लेते हैं और फिर आप उस फैसले को निभाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि फैसला लिया फिर थोड़ी देर में फिर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाएगी, आपका फैसला बदल जाएगा। नहीं, आप अपने फैसले पे, डिसीजन पे बहुत ही पक्के हैं। आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई जजमेंट लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो फिर उसे पूरी तरह से निभाने की भी आप हिम्मत रखते हैं, फिर चाहे जो भी हो। और आपका नेचर ही ऐसा है कि आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, अगर आपके साथ कुछ भी अनफेयर हो रहा है, तो आप तुरंत ही उस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाएंगे। आपके पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आपके लिए फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या फिर किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो वो आप सहन नहीं कर सकते और आपको सिचुएशन को लीव करते देर नहीं लगती। तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर से वो डरते भी हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये दोनों एनर्जी आपकी है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप किसी से डरने वाले नहीं हैं। और फिर आप मूव ऑन करने के बाद आप ये भी नहीं सोचेंगे कि आपके लाइफ में क्या स्ट्रगल आएगी, आपको उनके बिना कैसे रह पाएंगे, ये सब आप सोचेंगे भी नहीं। अब जो भी स्ट्रगल आएगी आप झेल लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हुआ कि आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो फिर आप सिचुएशन को लीव कर देंगे। आप उनको भी लीव कर सकते हैं कि कभी भी, ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। तो वो आपसे अट्रैक्टेड बहुत है, लेकिन वो बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करते हैं। मतलब कि कभी भी आपको अपने दिल की बात बताते नहीं है और थोड़ा ईगो भी दिखाते हैं, थोड़ा प्राउड भी आपको दिखाते हैं। ये उनकी एनर्जी है। तो अगर आप उनसे मूव करने की कोशिश करेंगे फिर भी वो इतने अड़ियल है कि वो अंदर ही अंदर टूट जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, सबके साथ उनका झगड़े होते रहेंगे, अपनी लाइफ से ही डिटेच हो जाएंगे, जैसे अपने आप को आइसोलेट कर देंगे, पूरी तरह से टूट जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो आपको बताएंगे नहीं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। वो इतने जिद्दी है। तो जब भी आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे वो क्या करेंगे, तो पहले तो वो दुखी हो जाएंगे, अपनी लाइफ से डिटेच हो जाएंगे और उनका सबके साथ झगड़ा होता रहेगा। और फिर उन्हें ये रियलाइजेशन भी होगा कि उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो एक्शन क्या लेंगे, तो वो एक्शन इस तरह से लेंगे कि वो आपको बताएंगे कुछ नहीं, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करने लगेंगे। क्योंकि हमारे पास है 7 ऑफ कप का कार्ड। वो आपके लिए ड्रीम इतने देखते हैं, मतलब कि डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपको इमेजिन करते रहते हैं, पॉजिटिवली आपके बारे में इतना सोचते रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही जाते हैं। तो उन्हें ये पता भी चल गया है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे वापस, ये उन्हें पता है। लेकिन थोड़ी देर वो कंफ्यूज भी रहेंगे। जब आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो कंफ्यूज भी रहेंगे कि वो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन में भी रहेंगे। लेकिन फिर आपको इमेजिन करते हैं इस तरह से कि आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही जाते हैं।
तो वो मैनिफेस्ट भी करने लगेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कभी नहीं। टूट जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। चलिए आगे क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। ओम नमः शिवाय। और मुझे लगता है आपने कई बार मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। क्योंकि ये कार्ड भी कर्मा दिखाता है, जजमेंट का कार्ड, जजमेंट और जस्टिस दोनों आया है, तो बता रहा है कि आप दोनों का अभी कार्मिक बोर्ड अभी बाकी है। मैं ये नहीं कहती कि आपका रिश्ता कार्मिक है, लेकिन हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कार्मिक मोड तो होता ही है। कार्मिक थोड़े कर्मा रिजोल्व करने बाकी होते हैं, तो वो आप दोनों के बीच हो रहा है इस वक्त। इसीलिए आप उनकी लाइफ से टोटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके साथ कितना भी अनजस्टिस हो रहा हो, लेकिन आप टोटली उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आप उनकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से मैनिफेस्ट हो ही जाते हैं। चलिए आगे क्लैरिफाई करती हूँ वो क्या करेंगे, क्या फील करेंगे। सेल्फ लव, योर पाथ। आपके लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए, मैंने कहा ना, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो फिर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और उनसे मूव ऑन कर लेंगे, ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। फिर आप अपना पाथ बदल देंगे, ये भी उन्हें पता है। लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। मैंने कहा ना, वो बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, मतलब मेच्योरिटी से इस रिश्ते को हैंडल नहीं करते हैं आपके पर्सन, चाहे उनकी एज जो भी हो, चाहे आपसे भी उम्र में बड़े हो, लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एज हो वो, लेकिन उनका बिहेव बहुत ही चाइल्डिश होता है। तो और आपके सामने वो बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें पैम्पर करेंगे, उन्हें आपकी पैम्परिंग अच्छी लगती है, तो आपके सामने वो चाइल्ड बन जाते हैं। लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल चाइल्ड, इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। मुझे लगता है आपने बहुत ही उन्हें झेला है, उनके आपने मूड्स को भी बहुत, मूड स्विंग को भी आपने बहुत झेला है, उनके टेंट्रम्स को भी आपने झेला है एक बच्चे की तरह। आपके सामने वो नखरे भी बहुत करते हैं, आपने सब कुछ झेला है और फिर भी आपने उन्हें प्यार दिया है, तो उन्हें आदत हो गई आपके पैम्परिंग की। तो अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, सहन नहीं हो पाएगा उनसे। योर पाथ का कार्ड है। डियर लॉर्ड, हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन्स। वो फियर में तो है कि आप कहीं आप रास्ता बदल ना देंगे, लेकिन इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आप दोनों के रास्ते एक ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो मुझे कुंडली जो दिख रही है, जो मुझे सर्कल दिख रहा है, इससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों के रास्ते फिर एक हो ही जाते हैं। मैंने कहा ना, आप कभी उनकी लाइफ से टोटली आउट नहीं हो सकते। आप दोनों के घूम फिर के एक ही रोड पे आपको चलना है, क्योंकि आप दोनों के पाथ एक है। योर पाथ, आप दोनों का रास्ता एक है। तो आप चाहे जितना भी उनसे दूर होने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आप दोनों एक ही सर्कल में आ जाएंगे, आप दोनों के रास्ते मिल ही जाएंगे। चलिए आगे क्लैरिफाई करती हूँ। लेकिन उन्हें डर भी लगता है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे और आप अपने रास्ते अलग कर देंगे, इस बात का उन्हें डर भी लगता है। फियर में भी वो रहते हैं, लेकिन फिर भी चाइल्डिश बिहेव करते हैं, मेच्योरिटी से हैंडल नहीं करते इस रिश्ते को। आपको ही उन्हें झेलना पड़ता है, वो कभी आपको नहीं झेलते। द एंड, डिवाइन ब्लेसिंग्स, द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। मैंने कहा ना, आप हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, कभी भी आप रिश्ता एंड करने के लिए तैयार रहते हैं, अपना रास्ता चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ अनजस्टिस हुआ तो आप रास्ता बदलते देर नहीं लगेगी आपको। आप सिचुएशन को एंड करके डरते नहीं है, कभी भी आप सिचुएशन को एंड कर सकते हैं, अपना पाथ बदल सकते हैं, कभी भी आप उनसे डिटेच हो सकते हैं। ये उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, आप हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा उनसे मूव ऑन होना, ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। आप दोनों का मिलकर एक पाथ है, एक स्पिरिचुअल गोल है, जिस पाथ आप दोनों के लिए एक पाथ डेस्टाइन है। योर पाथ, मैंने कहा ना, आप दोनों का रास्ता एक ही है,
और ये बहुत ही डेस्टाइन पाथ है जिसमें चलकर आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गोल अचीव करना है आप दोनों को मिल के। इसीलिए आप दोनों का रास्ता एक है और इसीलिए आप कितना भी उनसे दूर होने की कोशिश करें, आप दोनों के रास्ते एक बार फिर से मिल ही जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल गोल है जो आपको दोनों को मिल के अचीव करना है। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग। इस रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग है और ये अनएंडिंग फ्लो है, मतलब कि इस रिश्ते के ख़त्म होना इम्पॉसिबल है। द एंड के साथ ये डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड आया है, विरोधाभास। ये एंड होने का बता रहा है, ये डिवाइन ब्लेसिंग अनंत फ्लो का बता रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में। तो इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता कभी भी एंड नहीं हो सकता, ये अनएंडिंग फ्लो है। जो आपका ये रिश्ता है ये अनएंडिंग फ्लो है और ये पाथ है जो आप दोनों को मिलके ये पाथ आप दोनों के लिए डेस्टाइन है जिसमें आप दोनों को चलना ही है। इसीलिए आप दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकते। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। ओम नमः शिवाय। कंफ्यूजन, प्रेयर, जॉय, कंफ्यूजन। मैंने कहा ना अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो थोड़ी देर तो कंफ्यूज होंगे, क्या करें समझ में नहीं आएगा, हक्के बक्के हो जाएंगे क्योंकि उनकी सारी खुशी आपसे है। जॉय, उनकी सारी खुशी आपसे, अगर आप उनके साथ होते हैं तो वो खुश होते हैं, मतलब कि आप उनकी लाइफ की हैप्पीनेस है, आप उनके लाइफ के जॉय, अगर आप उनके साथ होते हैं तो खुश। और मुझे सेल्फ लव का कार्ड और जॉय दोनों कार्ड एक ही बात बता रहे हैं कि आप बहुत सेल्फ लव करते हैं और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसा बार बार फील होता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें ही आपकी ज़रूरत है। आप तो अकेले भी खुश रह सकते हैं, योर पाथ, आप तो अकेले रास्ते में चल कर सकते हैं, आगे का रास्ता आप अकेला भी तय कर सकते हैं। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सेल्फ लव बहुत करते हैं और आप अकेले भी खुश हो सकते हैं, आप अपने साथ भी खुश हो सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, लेकिन वो आप पे बहुत डिपेंडेंट है, उनकी खुशी आप पे डिपेंडेंट है। तो जब आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड आया था तो मैंने कहा था कि वो थोड़े कन्फ्यूज पहले रहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या करें, सब हके बके हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा क्या करें। फिर वो रास्ता अपनाएंगे प्रेयर का, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, ये भी प्रे बताता है। लेकिन ये सब मिल के ईश्वर को प्रे कर रहे हैं, एंजल को प्रे कर रहे हैं। तो फिर वो आपको दुआओं में मांगने लगेंगे, मैनिफेस्ट करने लगेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो वो आपको प्रे में मांगने लगेंगे, दुआ करने लगेंगे, प्रे करने लगेंगे कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, उनकी लाइफ के जो चला गया है, उनकी लाइफ की खुशियाँ जो चली गई है वो वापस आ जाए। इसके लिए वो प्रे करेंगे। तो पहले वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे। लेकिन आप बहुत सेल्फ लव करते हैं, आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, ये उन्हें ऐसा फील होता है। मैंने कहा ना आप उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस और करेज वाले लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपना पाथ अकेले भी, योर पाथ, आप इस रास्ते पे अकेले भी चल सकते हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये रास्ते पे आप दोनों को मिलके ही चलना है क्योंकि ये आप दोनों के लिए डेस्टिन्ड रास्ता है। ये जर्नी आप दोनों को तय करनी है साथ में। लाइट, फेरी स्पॉटिंग, light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. आप जैसे उनकी लाइफ के लाइट है, आपके आने से जैसे उनकी लाइफ के अंधेरे दूर हो जाते हैं, रोशनी की एक किरण आने से जैसे अंधेरा दूर हो जाता है। यू दैट लाइट कैन पेंट्रेट द डार्कनेस, मतलब कि आपकी जो लाइट है जो वो उनके लाइफ के सारे अंधेरे को ख़त्म कर देती है। तो आप उनके लिए एक लाइट है। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेयर लव एंड लाइट इनटू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेंट्रेट द डार्कनेस। उन्हें ये रियलाइज़ होगा, अच्छा अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो उन्हें ये रियलाइज़ होगा। जजमेंट का कार्ड रियलाइजिंग का कार्ड भी होता है, तो उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आपसे ही उनकी खुशियाँ है, आप उनके लिए लाइट है, उनकी लाइफ की
रोशनी आप ही है, ये उन्हें अच्छी तरह से रिमाइंड हो जाएगा अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो उन्हें ये रियलाइजेशन होगा कि आप ही उनकी लाइफ की रोशनी है। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। जो हम अब तक वो ऐसा मान रहे थे कि वो जो देख रहे हैं वही सही है, मतलब कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे थे आज तक, और वो ये मानते थे कि जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता वो होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा और उन्हें समझ में आएगा कि इससे ऑपोजिट भी होता है, वो भी सच है कि बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। जो दिखता है वही सच नहीं होता है, कई बार कुछ ऐसा भी सच होते हैं जो हमें दिखता नहीं है, मतलब कि उनका ईश्वर पे फेथ बढ़ जाएगा, उन्हें उनका ईश्वर पे फेथ बढ़ जाएगा, और उन्हें ये भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि उन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है अगर आप उनसे मूव ऑन करेंगे तो। ओके, तो उनका ईश्वर पे फेथ बढ़ जाएगा, इसलिए क्योंकि प्रे का रास्ता अपनाएंगे ना, प्रेयर करेंगे, वो आपको दुआओं में मांगेंगे, उनके पास यही रास्ता रह जाएगा कि आपको फिर से मैनिफेस्ट कर ले अपनी लाइफ में। तो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता उन्हें अपनाना पड़ेगा अगर आप उनसे मूव ऑन करेंगे तो उनका फेथ ईश्वर पे बढ़ जाएगा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आज तक वो ऐसा मानते जो दिखता है वही सच होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होते थे, लेकिन अगर आप उनसे मूव ऑन करने लगेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी में भी एंटर करेंगे। एक कार्ड निकालते, आप दोनों का स्पिरिचुअल गोल तो है कुछ ना कुछ। आप या आपके पर्सन वकील हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर वकील ना भी हो लेकिन लॉ की पढ़ाई की हो, या फिर आप दोनों में से किसी को यूनिवर्स के लॉ पता है, मतलब कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, इन सब में इंटरेस्ट हो। भगवद गीता का पाठ किसी ने किया हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का कार्ड है हमारे पास। ये आपकी क्वालिटी हो सकती है, आपने भगवद गीता का पाठ किया हो सकता है, या फिर डेली आप करते होंगे। चलिए इसमें से एक कार्ड निकालती हूँ। अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। आप दोनों का मैंने कहा ना स्पिरिचुअल गोल है, और ये गोल यही है कि आप दोनों को मिलके ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। आपका रिश्ता बहुत ही अबंडेंस है, मतलब कि आपके रिश्ते में अबंडेंस बहुत है, आपका रिश्ता कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, और आप दोनों का एक स्पिरिचुअल गोल है, और वो है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। आप दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है, नेचुरली कोई ना कोई डोर खुल जाएगा और आप दोनों का पाथ फिर से एक हो जाएगा, आप दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो मूव ऑन तो हो नहीं पाएंगे आप। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये आपकी क्वालिटी है, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड है। आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी उनकी है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, आप मैंने कहा ना आपका ये प्यार है जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्स द्वारा बनाया गया है, और इस प्यार का, आपके दोनों के लव का, आप दोनों के जो रास्ता है उसका एक स्पिरिचुअल गोल है, और वो है चैरिटी, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। आप दोनों को मिलके कुछ ना कुछ करना है ह्यूमैनिटी के लिए। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, ये रिलेशन सक्सेस ही है, चाहे आप दोनों साथ हो, अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आप दोनों साथ ही हैं, सक्सेस ही है इस रिश्ते में। केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, ये आपके पर्सन की एबिलिटी है, आपकी भी हो सकती है। मैंने कहा ना आप केयर फ्री है, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, आप अपने पाथ को अकेले भी फॉलो कर सकते हैं, अकेले भी इस रास्ते चल सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे आप अकेले भी चल सकते हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपका थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड हो सकता है, आपको इस रिश्ते के लिए भी केयर फ्री हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन केयर फ्री रहते हैं, इस रिश्ते को बहुत पेन नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे दूर नहीं होंगे। मैंने कहा ना वो आपसे बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, उनके इनर चाइल्ड को पैम्परिंग मिलती है आपसे।
तो जैसे एक बच्चे को विश्वास होता है कि उसकी माँ कभी उसे छोड़ के नहीं जा सकती, वैसे मतलब कि लिटरली मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें एक भरोसा है कि आप कभी उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। आपने बहुत प्यार दिया है उन्हें, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दिया। लॉर्ड ऑफ लव, आप खुद लॉर्ड ऑफ लव है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही मनमोहक हो सकती है। ओके, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।